नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रुद्र तत्व एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो में बात करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। इस नीच भंग राजयोग में क्या होता है, देखिए, जो ग्रह उसकी नीच की राशि में बैठ जाता है फिर वो भंग हो जाता है इन कारणों की वजह से, तो वो राजयोग बन जाता है। नीच का ग्रह जो होता है हमें पता है बुरे परिणाम देता है, लेकिन अगर वो भंग हो जाए, अगर वो उसका उल्टा प्रभाव उस पर पड़ जाए तो फिर वो अच्छे परिणाम देने लग जाता है और अच्छे से भी अच्छे परिणाम देता है। यानी कि योग कारक ग्रह से भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है, उच्च के परिणाम देने लग जाता है नीच भंग राजयोग के अंदर। और वो ग्रह जो आपके लिए बुरा था वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो। इस राजयोग को कुंडली में देखने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले पता करना है कि आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का है या नहीं। अगर आपकी कुंडली में नीच का ग्रह है तो ही ये राजयोग आपके कुंडली में बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला है। और नीच का ग्रह जो होता है वो बुरे परिणाम देता है, लेकिन वो भंग कैसे हो रहा है इसके कुछ नियम है। अगर ये नियम आपको समझ में आ गए तो आप नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में देख पाओगे कि आपके बन रहा है या नहीं बन रहा है। जो एक नंबर की राशि होती है मेष लग्न की राशि, उसके अंदर हमें पता है कि सूर्य देवता जो है वो उच्च के होते हैं। तो अब सूर्य देवता इस राशि में तो उच्च के होते हैं और सूर्य देवता सातवीं राशि में नीच के हो जाते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर किसी भी राशि के अंदर कोई ग्रह जब नीच का हो जाए तो वो भंग हो जाता है, उस कारण से नीच भंग राजयोग होता है। अब सबसे पहले नियम की तरफ चलते हैं। घर का मालिक, देखिए, घर का मालिक अगर उस राशि के अंदर बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। देखिए कैसे होता है, देखिए हमें पता है कि 7 नंबर की जो राशि है उसके अंदर जब सूर्य देवता बैठ जाते हैं तो सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 7 नंबर की जो राशि है उसके मालिक कौन है? शुक्र देवता। अगर शुक्र देवता इस घर में आकर के बैठ जाए तो वो नीच भंग राजयोग की परिस्थिति बना देंगे, क्योंकि वो खुद के घर को खराब नहीं होने देंगे। कोई भी ग्रह खुद के घर को खराब नहीं होने देता है। अगर कोई ग्रह उसकी नीच की राशि में बैठा है और उस राशि का मालिक उस कुंडली के घर में आ जाए, राशि का मालिक उसी घर में आ जाए, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। पहला नियम ये है। इस नियम के अकॉर्डिंग नीच भंग राजयोग बन रहा है और इस राजयोग में आपके जीवन में आपको लग्जरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे घर के मालिक की दृष्टि, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सूर्य देवता बैठे हैं 7 नंबर की राशि में और वो नीच के हो रहे हैं, अगर शुक्र देवता यहाँ पर बैठ जाए, मान लीजिए उसके सामने वाले घर के अंदर, तो शुक्र देवता की जो दृष्टि इस घर पे पड़ेगी तो भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा, क्योंकि वो इस घर में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से इस घर को देखेंगे। तो वो इस घर के अंदर बैठे इस नीच के ग्रह को, इस घर को खराब नहीं करने देंगे। तो वो नीचता को भंग कर देंगे, सूर्य देवता की नीचता को भंग कर देंगे, तो नीच भंग राजयोग इस केस में भी बन जाएगा। पहला नियम ये कि शुक्र देवता स्वयं बैठ जाए। दूसरा नियम ये कि शुक्र देवता सामने वाले घर में बैठ के इस घर को देखें, तो ये नियम लागू होएगा। अब इसके अंदर ये है कि जो राशि है उसके अंदर उसका नीच का ग्रह बैठना जरूरी है। जब तक वो ग्रह उसकी नीच वाली राशि में नहीं बैठेगा तब तक ये कंडीशन हम लगा ही नहीं सकते। नीच का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में ये दो नियम हम लगा सकते हैं कि घर का मालिक अगर उस घर में बैठा हो या सामने वाले घर में बैठा हो, दृष्टि से देख रहा हो, तो ही हम ये नियम लगाएंगे और तो ही नीच भंग राजयोग बनेगा। तीसरे नियम की तरफ आते हैं, राशि का उच्च का ग्रह। अब देखिए, इसके अंदर एक और नियम हो जाता है। अब सूर्य देवता 7 नंबर की राशि में नीच के होते हैं, लेकिन 7 नंबर की राशि में उच्च का ग्रह कौन सा होता है? वो होता है शनि देवता। अगर शनि देवता इस घर में आकर के बैठ जाए तो भी नीच भंग राजयोग की परिस्थिति बन जाएगी, क्योंकि वो इस राशि के अंदर उच्च के होते हैं और वो इसके अंदर बैठे ग्रह को खराब नहीं करने देंगे। इसके अंदर अगर कोई नीच का ग्रह आ रहा है, सूर्य देवता आ रहे हैं, तो उसको खराब नहीं करने देंगे इस घर को। इस वजह से भी नीच भंग राजयोग बन जाए, क्योंकि सूर्य देवता की नीचता भंग कर देंगे शनि देव। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, राशि परिवर्तन योग। अब राशि परिवर्तन योग के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी जाएगी जिसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आप इतना से समझ लीजिए कि राशि परिवर्तन योग के अंदर ऐसा होगा कि अगर सूर्य देवता यहाँ पर बैठे हैं इस घर के अंदर, इस घर को खराब कर रहे हैं, नीच के हो चुके हैं, तो जब सूर्य देवता का जो घर होगा उसके अंदर अगर शुक्र देवता बैठ जाए, यानी कि वो सूर्य देवता की राशि में बैठ जाए, तो भी वो इसकी नीचता को भंग कर देंगे, क्योंकि राशि परिवर्तन योग की वजह से ऐसा हो पाएगा और इस केस के अंदर भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नवमांश में उच्च के ग्रह, अगर देखिए
सूर्य देवता का एग्जाम्पल मैं बहुत ले लिया, दूसरे ग्रह का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं शुक्र देवता जो है वो 6 नंबर की जो राशि है कन्या राशि, उसके अंदर शुक्र देवता नीच के हो जाते हैं। तो अब शुक्र देवता जब यहाँ पे नीच के हो रहे हैं और फिर नवमांश में अगर वो 12 नंबर की राशि में चलेगा जहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं, तो अगर नवमांश में शुक्र देवता 12 नंबर की राशि में आपको दिख जाए तो भी नीच भंग राजयोग माना जाएगा। नीच भंग राजयोग की परिस्थिति इस केस में भी बन जाएगी। और इसके अंदर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, ये सारे नियम जब आप लगाओगे तो आपको उस ग्रह की डिग्री को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको नीच करने वाला जो ग्रह है उसकी डिग्री अगर कमज़ोर है तो वो राजयोग नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी नीचता को भंग करने के लिए उससे पावरफुल ग्रह होना ज़रूरी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य देवता से वो ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। सूर्य देवता से लगभग 10 से 12 डिग्री के अंदर जनरली आप देखें कि अंदर 0 से अगर 13 डिग्री तक कोई ग्रह आ रहा है तो वो अस्त हो जाता है और फिर वो अपनी सारी पावर खो देता है, वो अपने रिजल्ट देने के अंदर कमज़ोरी ला देता है। तो ऐसे में आपको ये भी देखना है कि सूर्य देवता से वो ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। सूर्य देवता एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों को अस्त कर सकते हैं, राहु और केतु के अलावा। तो वो ग्रह सूर्य देवता से अस्त नहीं होना। सूर्य देवता से अस्त होने के लिए वो सूर्य देवता के आगे या पीछे वाले घर में होता है, और वो 0 से लेकर 12 डिग्री के अगर पास में आ जाए कोई भी ग्रह तो वो अस्त ही माना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये डिग्री का भी आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रह उसको अस्त कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्र देवता यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, इनकी नीचता भंग करने वाला जो ग्रह है बुध देवता, वो अगर इस राशि में आके बैठ जाए तो इनकी नीचता को भंग कर देंगे। और अगर बुध देवता की ही डिग्री कमज़ोर है शुक्र देवता से, तो बुध देवता यहाँ पे नीच भंग राजयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुध देवता का पावरफुल होना भी ज़रूरी है। वो अगर डिग्री में कमज़ोर होंगे तो वो शुक्र देवता की नीचता को भंग नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल से नियम है। इन नियमों का ध्यान रखते हुए आप अपनी कुंडली के अंदर नीच भंग राजयोग देख सकते हैं। ये राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो निश्चिंत हो जाइए, आपके जीवन में सक्सेस आपको मिलेगी और आपने जितने भी सपने देख रहे हैं वो सारे सपने पूरे होंगे और कोई बड़े लेवल के आदमी आप ज़रूर बनेंगे जीवन में। मतलब ऊंचाइयों पे पहुंचना तय है अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, क्योंकि इस राजयोग के माध्यम से आपके जीवन में आप सफलता को ज़रूर प्राप्त होंगे। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।